इजराइल के तेल अवीव में देखिए ईरान का हमला हुआ है। तेल अवीव में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें फिर दागी। मिसाइल हमलों से तेल अवीव को दहला दिया है एक बार फिर ईरान ने। ये ताजा तस्वीरें आप देखिए, तेल अवीव में जो मिसाइल अटैक हुआ है उस दौरान की ये तस्वीरें। और इधर हूथी का भी तेल अवीव पर भीषण हमला। सेंट्रल इजराइल में मिसाइलें दागी गई हैं, रिहायशी इलाके में मिसाइलें गिरी। और इजराइल में ईरानी मिसाइलों से तबाही मची है। कई सरकारी इमारतों को बनाया गया है निशाना। तो लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान का एक और हमला इजराइल पे, जहां सरकारी बिल्डिंग्स को, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। और ईरान की मिसाइलों से दहला तेल अवीव। रिहायशी इलाके में गिरी ईरानी मिसाइल, धमाके के बाद दिखा धुएं का गुबार। और देखिए ईरान अमेरिका जंग का जो असर पड़ रहा है वो बहुत बड़ा है। दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई। कई देशों में 50% तक दामों में इजाफा हुआ है। आप सोचिए किस तरह से इस महंगाई का बड़ा प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में जो जंग का असर है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ही आसमान पर पहुंच गए हैं। कई देशों में 50% तक दाम बढ़ गए। ट्रंप की चेतावनी के बाद तेल की कीमतों में फिर आया उछाल। WTI कच्चा तेल बढ़कर $111.54 प्रति बैरल हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल $109 प्रति बैरल से ज्यादा पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यानी बेतहाशा कीमतें क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जो कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। तो लगातार डे वन से इस बात की आशंका, इस बात के आसार जताए गए थे कि अगर यह जंग लंबी खिंचती है तो पूरी दुनिया को इसका असर झेलने के लिए तैयार रहना होगा। और अब इस वक्त दुनिया उसी मुहाने पर आ चुकी है। जगह जगह महंगाई बढ़ रही है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच रही हैं। तो ईरान से जंग, ऐतिहासिक ऊर्जा संकट, जी हां, युद्ध का जो असर हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। दुनिया भर में ईंधन की कमी बढ़ गई है। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले हो रहे हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। इसका भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का बड़ा असर पड़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कई देशों में आपातकालीन कदम उठाए गए ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। 25 से ज्यादा देशों में इस वक्त इस जंग की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। यानी आप देखिए इस जंग का दायरा दरअसल कितना बड़ा है। खेती, परिवहन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस जंग की वजह से। यानी सिर्फ ये बात अब ईरान, अमेरिका, इजराइल तक नहीं रह गई, बल्कि इससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर इसका असर बड़े पैमाने पर होता हुआ नजर आ रहा है। मेजर जनरल संजय सोय, जिस बात का अंदेशा था हुआ वही, जिस बात की आशंका थी आज वही समस्या पूरी दुनिया झेलने के लिए मजबूर है। और इस स्थिति का सबसे बड़ा जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस समय में ईरान जो है तेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसके बाद और कोई चारा नहीं, और कोई उसके बाद ताकत नहीं है। अगर एक जिसको कहते हैं गुरिल्ला वॉर या एसिमेट्रिकल वॉर, वो ईरान कर रहा है। देखिए अमेरिका के पास
और इसराइल के पास भारी भरकम एयरफोर्स है, नेवी है, और लगातार वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। जवाब देने का उनका एक ही तरीका था, मिसाइल और ड्रोन के द्वारा हमला और पेट्रोल को ताकत के तौर पर इस्तेमाल करना। समीर, जैसे भी आप बता रहे थे कि इसका असर ना केवल उन क्षेत्रों पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, गल्फ कंट्रीज पर भी पड़ रहा है, क्योंकि उनकी इकॉनमी तेल के ऊपर डिपेंडेंट थी। आज उनकी रिफाइनरीज डैमेज हो गई, आज उनका तेल एक्सपोर्ट बंद है। वो तो प्रोड्यूस करता रहेगा, उसको बड़ा मुश्किल होता है रोकना। जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको जलाना पड़ता है लास्ट में। तो वो जो चीज़ है वहाँ पर उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट उन पर हो रहा है कि 3-4 साल उनको रिपेयर करने में लगेंगे। दूसरा, दुनिया के हर क्षेत्र पर असर पड़ रहा है। आज हमें नजर आ रहा है पेट्रोल और डीजल, जैसा भी आप बता रहे थे, खेती पर, फर्टिलाइजर पर, यूरिया की कीमत बढ़ गई, 30% कीमत यूरिया की बढ़ गई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया यूरिया पे, जो मध्य पूर्व से यूरिया आती थी, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट थे। मेडिकल प्रोडक्शन में असर पड़ेगा। नाफ्था जो इसका है बाई प्रोडक्ट तेल का, जिसके द्वारा प्लास्टिक, पॉलीमर, इंजेक्शन, मेडिकल इक्विपमेंट, जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें वो बनती हैं, तो मेडिकल हीलियम के द्वारा जो इसका बाई प्रोडक्ट है, उसके द्वारा इनका सेंसर्स, MRI, स्मार्ट चिप, इनके बनने में दिक्कत आएगी। यानी कि तकरीबन ना केवल डायरेक्ट इफेक्ट उनका तेल और डीजल की कीमत बढ़ने का है, बल्कि इनका इनडायरेक्ट इफेक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। बात मुझे लगता है ईरान समझता भी है, और शायद इसी वजह से अब दुनिया भर में ईरान की उस स्ट्रैटेजी का असर दिख रहा है। मतलब दबाव है, प्रेशर है, और अब ट्रंप के ऊपर भी वो प्रेशर रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन तिवारी सर, अब बात थोड़ी सी बात अजीब सी ये लगी। हमने थोड़ी देर पहले एक लिस्ट दिखाई थी और ये दिखाया था कि लगभग 25% तक ऑयल प्राइसेस अमेरिका के अंदर प्रभावित हुए हैं। कल जो ट्रंप कह रहे थे कि हमें ऐसा कुछ भी ईरान से लेना नहीं है, हमें उनसे कुछ भी खरीदना नहीं है, तेल हमारे पास बहुत है, जिसको कमी है वो हमसे खरीदे। अरे, इनके पास जब पूरा स्टॉक ही है तो इनके ऊपर कैसे ये प्राइस पे इंपैक्ट पड़ रहा है? ऑयल प्राइसेस अमेरिका के अंदर प्रभावित हो रहे हैं, इकोनॉमी जो है वहां की प्रेशर में क्यों आ रही है? देखिए, अमेरिका के अंदर स्टोर तो काफ़ी है, लेकिन वो फ्यूल, गैस और पेट्रोल, जो गैस और क्रूड जो लेता है बाहर से, अब महंगाई होने के कई कारण भी हो रहे हैं। देखिए, एक तो कितना क्वांटिटी निकल रहा है उस पर बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन हो गया, प्लस कॉस्ट बढ़ गई है। इन्होंने अपना रैपिड टैक्स लगा दिया ईरान ने, प्लस इंश्योरेंस कंपनी जो टैंकर पर चार्ज करती थी उसके चार्जेस कई गुने बढ़ा दिए गए हैं। तो यह अमेरिका अगर अपना प्रोडक्शन रेट बढ़ाएगा तो हो सकता है कि अपना रेट कंट्रोल कर सके, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं थी, बिकॉज अमेरिका हमेशा चाहता था कि उसका रिजर्व हमेशा बना रहे और बाहर का पेट्रोल और डीजल यूज करता रहे, क्रूड यूज करता रहे। ये जो कह रहे थे वो सही बात है, लेकिन अभी कंट्रोल करना उनके लिए असंभव है, मुश्किल है। अब देखिए, एक आदमी के कारण, देखिए जब भी सोई साहब बता रहे थे, क्रूड एंड गैस, 99% इंडस्ट्रीज पूरे इसी क्रूड और गैस पे ही डिपेंड करती है। और क्रूड गैस की अगर सप्लाई कम हो जाए और महंगा रेट हो जाए, हर पर असर पड़ेगा, पूरे विश्व में फर्क पड़ेगा। अब भारत देश ने कुछ कंट्रोल कर रखा है, कैसे कंट्रोल कर रखा है ये भी समय की बात है, बहुत देर तक नहीं कर सकता। बस विश्व को यही समझना चाहिए। यूरोप भी इसी कारण बस अमेरिका के साथ उन्होंने टफ स्टैंड लिया हुआ कि हम आपके साथ नहीं आ सकते। अब यूरोप तो पहले ही परेशान था, अब जो रशिया की गैस आती थी वो बंद हो चुकी थी, पिछले 2 साल से परेशान था, अभी ये रास्ता भी बंद हो गया है। एक तो बिल्कुल महंगा खाली होता, क्वांटिटी भी आती रहती, अगर हॉर्मुज से क्वांटिटी भी नंबर फ्लू करती रहेगी तभी भी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अभी क्वांटिटी भी कम है और रेट भी बढ़ गया है। तो दोनों का इंपैक्ट पूरे ऑल वर्ल्ड वाइड, सब जगह, सारी इंडस्ट्री में, पूरे विश्व में पड़ेगा। इसका कारण सिर्फ एक आदमी है, सिर्फ एक आदमी है। अमेरिका की जनता को समझना चाहिए, उसको सबक सिखाने के लिए जिस तरह का आर्मी जनरल रिटायर कर रहे हैं, उसको एक आदमी को रिजाइन कर रहे हैं। अगर ट्रंप हटे तो सारे विश्व में शांति और सबकी स्थिरता बनने की कायम है, बल्कि समय फिर भी लगेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और बड़े पैमाने पर अमेरिका के अंदर चेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पीट हेग्सेट जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा संगीन इल्जाम भी लगे हैं, जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि डिफेंस कंपनियों के उन्होंने शेयर पहले ही खरीद लिए थे। अब आगे अंजाम क्या होगा ये देखना है।